show that lines AX plus minus BY plus minus C equal to 0 enclosed the rhombus of area 2C square upon mod AB. इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इससे जो रोम्बस बनेगा इन चारों लाइन से, 4 लाइन दी है, ये बात समझ में आ रही है ना. तो उससे जो रोम्बस बनेगा उसका एरिया हमें ये शो करना है. इट इज द प्रॉब्लम. नहीं, इसका मतलब तो 4 लाइन से ही है. एक बार प्लस लेंगे, जैसे AX प्लस लिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए प्लस भी लेना है और AX प्लस BY के लिए माइनस भी लेना है. 4 लाइन से ही है, तभी तो क्वाड्रेटल बनेगा रोम्बस. और 1x माइनस BY लिया तो भी प्लस लेना है, और AX माइनस BY लिया तो माइनस भी लेना है. अरे कुछ भी दिया है, ये 4 लाइन से, समझ गए ना. ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं. आपका मन हो उस ऑर्डर में ले लीजिए. वो ABCD पे डिपेंड करेंगे, ABC पे डिपेंड करेंगे. बात समझ में आ रही है ना. इससे जो 4 लाइन्स हैं, ये बात तय है, इनसे क्या बनेगा. C नॉन जीरो है. C जीरो होगा तो एरिया बनेगा नहीं. A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है, और तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं. इस फॉर्मेट का एरिया बन रहा है. बात समझ में आ रही है. ये नहीं लिखा है और ऐसे दिया है तो भी ये माना जा रहा है कि C नॉन जीरो है, A नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है. इस फॉर्मेट की 4 लाइन्स हैं, इनसे जो रोम्बस बनेगा उसका एरिया हमें एवेल्युएट करना है. ठीक है ना. नो, कंसंट्रेट करिए. इट्स वेरी सिंपल. ये दोनों लाइंस कैसी हैं. रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है ना. ऐसा कुछ बनेगा. तो एरिया कितना बताया था. पैरेललोग्राम का एरिया तो बताया ना मैंने. कितना आया था. मॉड C1 माइनस C2 इंटू मॉड D1 माइनस D2 अपॉन कितना आया था. पैरेललोग्राम का एरिया एक क्लास डिवोट की थी. पैरेललोग्राम का एरिया भी बताया जा चुका है, और पैरेललोग्राम की साइड्स की इक्वेशन विदाउट इवैल्यूएटिंग वर्टिसेस भी बताया मैंने. समझ गए कि नहीं. तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना बताया. मॉड C1 माइनस C2 मॉड D1 माइनस D2 अपॉन कितना था. A1 B2 माइनस मॉड A1 B2 माइनस B1 A1 B2 माइनस B1 A2. ऐसा ही था. तो देख लेते हैं. C1 माइनस C2 की वैल्यू कितनी आई. 2C. D1 माइनस D2 की कितनी वैल्यू आई. 2C अपॉन A1 B2 का मतलब क्या हुआ. माइनस AB, और B1 A2 का मतलब क्या हुआ. कितना आएगा. माइनस AB. गॉट इट. तो सिंपल एक स्टेप का था. आप सोचते रह जाओ तो सोचते ही रह जाओ. कितना आ गया. 2C स्क्वायर अपॉन मॉड AB. मॉड लेंगे, एरिया है. समझ गए कि नहीं. जिन लोगों को ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान है तो कुछ नहीं हो सकता. ऐसा कुछ बताया था मैंने. पैरेललोग्राम है तो ये क्या है. A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0. ये है हमारे पास A2x प्लस नहीं A1x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल टू 0. एंड ये कितना है. A2x प्लस B2y प्लस D1 इक्वल टू 0, और A2x प्लस B2y प्लस D2 इक्वल टू 0. इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था ना विदाउट इवैल्यूएटिंग वर्टेक्सेस. तो कितना आया था ये. मॉड C1 माइनस C2 मॉड D1 माइनस D2 अपॉन, ये याद भी करना था, मैंने बताया था. ऐसे लिख देते हैं A1 B1 और A2
B2, तो A1 B2 माइनस B1 A2, समझ गए ना इसका मॉड, इसको डायरेक्ट अप्लाई किया है, गॉट इट, समझ गए? हाँ, नेक्स्ट लिखिए। लिखिए वर्टेक्स ऑफ, नेक्स्ट लिखिए a vertex of an equilateral triangle, a vertex of an equilateral triangle is 2, 3, and the equation of opposite side is x plus y equal to 2. Then find the equations of other two sides. Then find the equations of other two sides. Then find the equations of other two sides. क्या है, अंडरस्टैंड हुआ है प्रॉब्लम? ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने में परफेक्ट हूं। मेरे पास ये वर्टेक्स दिया है 2,3 है अगर ये, तो ये किसकी इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू 2 किसकी है? अपोजिट है, काय की है? अपोजिट साइड की। तो अगर ये वर्टेक्स ए है तो ये बीसी लाइन की इक्वेशन है, और मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं? ए बी और ए सी की इक्वेशन में, ठीक है ना? 1 मिनट है आपके पास, अटेंड कर सकते हैं। बनना चाहिए, कैसे, क्या किया? हाँ, डायरेक्ट क्या करा होगा? इस लाइन का स्लोप m1 क्या है? -1। लेट इन लाइंस का स्लोप m है, लेकिन इनका एंगल कितना बनना है इससे? 60। तो इससे 60 बनाने वाले 2m पॉसिबल होंगे, तो tan 60 कितना होता है? लेट मैंने स्लोप m मान लिया, तो मॉड एक्यूट है इसलिए क्या लगाएंगे? m2 माइनस m होता है ना, क्या होता है रिजल्ट? क्या होता है? m2 माइनस m1, तो m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m1 m2 होता है, नहीं 1 प्लस m1 m2, तो 1 माइनस m आ जाएगा। तो एक तो क्या करेंगे, एक किससे आएगा? m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इक्वल टू कितना आएगा? √3। इससे m की वैल्यू कितनी आएगी? m इक्वल टू यहां से कितना आएगा? और एक बार क्या कर देंगे? m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इक्वल टू माइनस √3 है? गलत कर दिया क्या? ये कितना आ रहा है यहां से? m की वैल्यू कितनी आएगी यार?
√3 -1 अपॉन 1 कहां आ रही है, 1 + √3 आएगा ना। और यहां से कितना आएगा, m कॉमन आएगा तो कितना आएगा, -√3 -1 अपॉन 1 + √3 -1 आ रहा है यार, है? एक से -1 आ रहा है और एक से आ रहा है √3 -1 अपॉन 1 + √3। सही है क्या, ये गलत है? गलत लग रहा है मेरे को यार, है? बताओ कितना आ रहा है? वन के -1 -√3 -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो √3 + 1 आएगा, -1 आ रहा है यार। है? किससे आ रहा है 1? √3 लेने पे तो यहां से -√3m आएगा ना, तो 1 -√3 आएगा, और √3 माइनस, क्या गड़बड़ कर रहे हैं यार, सॉल्व कर रहे हैं अलग से। यही तो बनाए ना, एक बार तो क्या करना है, m + 1 अपॉन 1 - m इक्वल टू क्या करना है, √3, और एक बार क्या करना है, m + 1 अपॉन 1 - m इक्वल टू -√3, ऐसा ही करना है ना। ये सही है कि नहीं, मुझे ये बताइए, हैं? अब यहां से क्या है, m + 1 इक्वल टू √3 -√3m, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, सही बता रहे हैं आप यार, गलती हो जाती है मुझसे। √3 नहीं है, √3 -1 इधर जाके √3 -1 बनेगा, और इधर आके ये प्लस का हो जाएगा अपॉन √3 + 1, ये आ रहा है ना, है? ये तो सही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यही तो मैं कह रहा था यार, m + 1 -√3 + √3m, तो ये इधर जाएगा तो m माइनस का हो जाएगा, तो 1 -√3 आ गया, ये है? सही है कि नहीं? और इधर कितना आया, -√3 -1 आया। क्या गड़बड़ हो रहा है ये? √3 + 1 अपॉन √3 -1, ये आ रहा है। बड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, क्या चक्कर पड़ गया ये, है? क्या ये सही है ना? एक m की वैल्यू ये आ रही है और एक m की वैल्यू ये आ रही है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। √3 -1 अपॉन √3 + 1, और माइनस वाले से आ रही है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। है? बताइए ना यार, इसमें इतना लंबा क्यों लगा रहे हो टाइम? सही है। अब मेरे पास 2,3 एक पॉइंट मालूम है, तो लाइन की क्वेश्चन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन क्या आ जाएगी, एक लाइन क्या होगी, y - 3 इक्वल टू, ये सही है क्या, √3 + 1 x - 2। दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, y - 3 इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 x - 2। ये बता देना, सही हो तो देख लेना, समझ गए ना?
अगर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? चलो सही होगा मुझे लग रहा है? 2 + √3 2 - √3 आ जाएगा। सही है, ठीक है? सही है कि नहीं? कुछ तो बोलिए यार। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। द पॉइंट्स ए नाम मत दो। द पॉइंट्स 1, 3 एंड 5, 1 are two opposite vertices of rectangle. Opposite vertices of rectangle. The other two opposite vertices lie on the line y equal to 2x plus lambda. 2x plus lambda. Then find the value of lambda and coordinates of remaining two vertices. Then find the values of lambda and remaining two vertices. तो मुझे लगता है ये आसान प्रॉब्लम है। और ढंग से सुनना कि अपोजिट वर्टिक्सेस दिए हों रेक्टेंगल में तो स्टैंडर्ड मीनिंग क्या होता है उनका? डायगोनली अपोजिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि इसका ये अपोजिट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये अपोजिट हो, लेकिन स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है? डायगोनली अपोजिट। ठीक है, ठीक। 1 मिनट है आपके पास, अटेंड करिए। नहीं, एक ही बहुत है। लेट ये ए है 1, 3 है और ये सी है 5, 1 है। मैं हेल्प भी कर देता हूं 1 मिनट में आपकी। ये ए सी है, बाकी दोनों डायगोनल इस पे लाई कर रहे हैं। ये बी और ये सी डी। हाँ, यार हमें दिया क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बी और डी के। कैसे किया जाए? कौन सा पैरामेट्रिक? ओके।
ठीक है, स्लोप कैसे मालूम पड़ेगा इसका? कहां है 45? लॉट ऑफ अप्रोचेज आर देयर, कंसंट्रेट करिए। एक आसान अप्रोच ये है कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऐसा सही होता है क्या? राइट एंगल पे नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर। नोट कर लो, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो एम हमारे पास क्या आएगा? एम क्या आएगा? 5 + 1/2 दैट इज 3 एंड 3 + 1/2 दैट इज 2। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? है? नहीं आई? फोकस करिए जरा, ध्यान दीजिए। ये जो लेंथ है मेरे पास, डायगोनल की लेंथ कितनी है इसकी? डायगोनल एसी की लेंथ कितनी है समझ लेना आप। डायगोनल एसी की लेंथ कितनी है? √5 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 16, 1 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो कितना आया? 2√5। समझ गए? और डायगोनल की दोनों लेंथ सेम होंगी, तो ये वाली लेंथ कितनी है? √5। और ये वाली लेंथ कितनी है? √5। समझ गए कि नहीं? तो जो बीडी लाइन है, बीडी लाइन का स्लोप मेरे पास क्या गिवन है? बीडी लाइन का स्लोप कितना गिवन है? 2। तो ध्यान से समझना है, XD कितना होगा? एक कोई वर्टेक्स कितना आ जाएगा? XD इक्वल टू कितना आएगा? 3 + √5 cos थीटा। एंड YD कितना आएगा? 2 + √5 sin थीटा। तो मुझे लगता है ये समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो sin थीटा की, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/√5। ये 4 आ गया। यस, मैंने कोई रूल ही नहीं लगाया। एक तरफ से ये मिड पॉइंट है ना, ये एक तरफ प्लस लगा दूंगा और को एक बार माइनस लगा दूंगा, नथिंग एल्स। थीटा एक्यूट है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एज वेल एज एसी। बता, समझ आए? कौन सा? इट मे बी बी, मे बी डी, मुझे नहीं मालूम। नाम कैसा देंगे उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये तो पॉजिटिव ले रहा हूं मैं। एक तरफ बाहर पॉजिटिव के लिए आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव के लिए आ जाएगा, वही दो पॉसिबल होंगे। ये तो 4 आ गया। दूसरा क्या आया? साइन थीटा कितना लगाएंगे? 2/√5। ये भी 4 आ गया। तो एक तो वर्टेक्स ये आ गया मेरे पास, जो रिमेनिंग वर्टेक्स है उसमें से एक आ गया। और एक बार माइनस लगा देंगे तो दूसरे वाले वर्टेक्स क्या आ जाएंगे? 3 - रू कितना आएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो निश्चित तौर पर जो दो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स उनमें से क्या हो गया? 2, 0 हो गया। अब डिपेंडेंट है वो कैसे आ रहा है। और दूसरा क्या आ गया? 4, 4 आ गया। समझ आ गया ना?
बात समझ में आई कि नहीं? स्लोप वाइज लगाया है, ये डायग्राम वाइज नहीं गए मैं। स्लोप और आर को पॉजिटिव और नेगेटिव लेके लगाया। एक्सडी वैक्सडी ऐसे मत जाओ आप। एक वर्टेक्स क्या होगा 2,0 और एक वर्टेक्स क्या होगा 4,4। समझ गए? अब दूसरा डायगोनल है, ये बहुत आसान था, पहले ही सॉल्व कर देना चाहिए था, नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। दूसरा डायगोनल कहां से पास होगा? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए थे? क्या आए थे ये तो बता दो यार। 3,2, तो 3,2 से सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 = 6 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? -4। खत्म। लैम्डा इज -4 एंड इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे लग रहा है? ठीक है, सही है, गुड। और भी तरीके हो सकते हैं। और क्या होगा? है और तरीके क्या होंगे? इसका और इसका स्लोप कितना कर दें? -1, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी कर दें? उससे भी आ जाएगा। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, डिस्कस करना है क्या? समझ आ गए? है दूसरी अप्रोच से अपने आप करना। और लेट है, मैं बता ही देता हूं, मेरे मन में आ गया कि तुम्हें कम समझ में आया, इसलिए फिर मैंने सोच ही लिया था कि मैं बता रहा हूं, उससे पहले तुमने पूछ लिया। ए क्या था बताना? कोई एक वर्टेक्स कितना है? 1,3 है, ये कुछ भी है। एक क्या है? 5,1 है, ठीक है ना? और ये दोनों वर्टेक्स मुझे क्या दिया है? किस पे लाई कर रहे हैं? एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, उस लाइन की इक्वेशन दी है कुछ, ढंग से सुनना। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है? उसमें भी एक अननोन दिया है, तो कुछ टिपिकल सा तो कर ही दिया है प्रॉब्लम। अच्छी प्रॉब्लम, मुझे लगता है इस टाइप की प्रॉब्लम जेई में आई है पहले एक बार। जेई की प्रॉब्लम है 2x + लैम्डा। तो बिकॉज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है जो कि कितना है 5 + 1/2 मीन्स 3 एंड 3 + 1/2, 2, ये सेकेंड लाइन इस लाइन पे भी डायगोनल पे भी लाई करेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 = 6 प्लस लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल टू -4। तो जो सेकंड डायगोनल है मेरे पास उसकी इक्वेशन क्या है? y = 2x - 4। समझ गए? ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए ना? अब मैंने क्या किया, एक x1 को इंट्रोड्यूस किया। इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे? x1, 2x1 - 4। इसमें कोई डाउट है? ऐसे ही तो होंगे ना? ऐसे क्या देख रहे हो यार? है सही है ना? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेट x2 इंट्रोड्यूस कर दिया, x2, 2x2 - 4। समझ गए? है एक सबसे सिंपल रिलेशन जो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन दिमाग में लिखा नहीं है। इसका मिड पॉइंट क्या है? 3,2। तो हमारे पास क्या आ गया? एक रिलेशन क्या आ गया? x1 + x2/2 इक्वल टू कितना आएगा? 6। x1 + x2 कितना आ गया? 6। व्हाट इट है? जब आप y कोऑर्डिनेट को भी करोगे तो भी वो सेम ही आएगा, ज्यादा कोई अलग रिलेशन नहीं आ जाएगा। आएगा क्या देखें कितना आएगा? उससे कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। कितना आएगा? 2x1 - 4 प्लस 2x2 - 4/2 इक्वल टू कितना है? 2 मीन्स 4। तो क्या हुआ? ये कितना आ गया? कितना आया? ये 2, 4, 4, 12 आ गया। सेम ही रिलेशन आया ना, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। यहां से भी क्या आया? x1 + x2 = 6। तो बेसिकली आपने क्या अभी रेक्टेंगल का यूज नहीं किया। वो तो हर पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उसका तो कोई इश्यू है नहीं। रेक्टेंगल का यूज ये पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करने के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनेगा? जब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। तो इसे अप्लाई करना चाहिए। एक इक्वेशन ये आ गई, ढंग से देखना। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 2x1
नोट भी करते जाओ, -4 -3 अपॉन x1 -1, सही है? हाँ? सही है ना? इनटू, ये भी कोई टफ नहीं था। इस लाइन का स्लोप कितना होगा इस वाली का? 2x2 -4 -3 अपॉन x2 -1 इक्वल टू कितना है? कितना है? -1। तो दूसरी इक्वेशन यहां से निकालनी चाहिए मेरे को। लिखिए जरा कितनी आ रही है, देखते हैं। राम का नाम लेके सॉल्व तो करना शुरू कर दिया है। कितना आया ये? 2x1 कितना आया? 2x1 -7 अपॉन x1 -1। x2 अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। 2, चलो ये अगले स्टेप पे लिख दूंगा, नहीं तो तुम कहोगे इतनी जल्दी कर दिया। x2 -1 इक्वल टू -1। x2 के प्लेस पे क्या लिख दें? x1 को सॉल्व कर लेते हैं ना, है? क्या क्या ये कितना आएगा? 2x1 -7 अपॉन x1 -1 और 2x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 2x1 -7 अपॉन 6 माइनस x1 -1 इक्वल टू -1। तो ये x1 की दो वैल्यू आएंगी जो कि वो x1 x2 ही होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? x1 की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है। देखते हैं क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या बनी? 2x1 -7 इंटू यहां पर कितना बना? 5 माइनस 2x1 और इधर कितना बन गया? माइनस x1 -1 और ये कितना बना? 5 माइनस x1। x1 में क्वाड्रेटिक बनाओ और x1 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, देखो। करो तो सही, कितनी आनी चाहिए? आंसर तो मालूम ही है आपको। वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट क्या क्या आए थे दोनों के? 2 और 4 आनी चाहिए। 2 और 4 डाल के चेक कर लो, वैसे सॉल्व भी कर लो ना। 2 डालेंगे तो कितना आएगा? यहां पे कितना आएगा? -3। यहां पे कितना आएगा? 1। यहां पे कितना आएगा? 2 डालेंगे तो माइनस और 2 डालेंगे तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है? यस। x1 की एक वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है और x1 की दूसरी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो x2 अलग नहीं आएगा, x1 ही आ जाएगा। अगर x1 2 होगा तो x2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और x2 2 होगा तो x1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमेट्रिक है। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? है? ये अप्रोच समझ में आई? ये ज्यादा आसान है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही लेंगे यहां से। वैसे मैंने जो रूट्स अपन ने पहले निकाले थे उनको क्रॉस चेक करके देखा है, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x2 आ गए मेरे पास 2,4 और y क्या आ रहे हैं? y लाइन से निकालो। y कितना आया था? 2,0 आएगा शायद और 4,4 आएगा। ये 2 पॉइंट आ गए, 2 वर्टेक्स आ गए। समझ आ गया? है? ठीक है, नोट तो कर लो। कर लिया क्या? ढंग से नोट कर लें। अपन पहले निकाल ही चुके हैं, इसलिए इसे सॉल्व नहीं किया, क्रॉस चेक कर लिया। अगर इस अप्रोच से जाते तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए ना? और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। ठीक है? जेई की प्रॉब्लम है ये, जेई में आया है पहले कभी सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट लिखिए।
लिखिए, let ABC be let ABC be a triangle. Let ABC be a triangle such that AB equal to AC. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. E the photo perpendicular. E the photo perpendicular from D to AC. From D to AC. E is the photo perpendicular from D to AC. And F the midpoint of D. F the midpoint of D. DE. ढंग से लिखना है। F the midpoint of DE. Then prove that AF is perpendicular to BE. Then prove that AF is perpendicular to BE. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ABC be a triangle such that AB equal to AC and D is the midpoint of BC. Okay. E the photo perpendicular drawn from D upon AC. E the photo perpendicular drawn from D upon AC. E and F the midpoint of DE. DE का midpoint क्या है? F है 1:1. Then we have to prove AF is perpendicular to BE. ठीक है ना? कि इसमें कुछ कोऑर्डिनेट तो दी नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम हम कॉम्प्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत सारी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्री से कर सकते हैं। लेकिन अभी फोकस करेंगे हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे सॉल्व करें। तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से जब कभी भी हमें ऐसा दिया है तो हमें ऐसी अजम्पशन माननी चाहिए जिससे लॉस ऑफ जनरलिटी ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशल केस हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपने कोई ऐसा ट्राइंगल बना लिया कि यहां कैसा दिया है ट्राइंगल हमें, दो ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो आपने क्या किया, ए को ओरिजिन मान लिया और बी इधर मान लिया सेम डिस्टेंस पे, और ए बी इक्वल टू ए सी इधर मान लिया, तो ये गलत है। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपने बी इधर माना, ये लेंथ लेमडा है, लेट, ठीक है ना, ए बी की लेंथ लेमडा है, और सी क्या है, किसी एंगल पे मान लिया, ये लेंथ को क्या मान दिया, ये भी लेमडा है। तो इसमें लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है। हमें एक ट्राइंगल दिया है कि जिसमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, तो है क्या नहीं, बाई एक्सिस पे लोगे तो स्पेशल केस हो गया ट्राइंगल का। लेकिन ट्राइंगल तो जनरली रहा ना, ये एक्स एक्सिस पे लेने से कोई स्पेशल केस तो बना नहीं। अब किसी भी लाइन को हम एक्सेस तो मान ही सकते हैं ना, किसी भी एक लाइन को तो एक्सेस मान ही सकते हैं, और एक पॉइंट को ओरिजिन किसी कहीं पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ट्राइंगल ऐसा लिया, ध्यान से सुनना और मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए मेरे को कि क्या क्या दिया है। ए बी इक्वल टू क्या दिया है, क्या क्या दिया बताओ जरा। ए बी इक्वल टू ए सी का काम तो मैंने कर लिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, और इस लेंथ को मैंने लेमडा माना है। लेमडा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ये ट्राइंगल गिवन है, इसलिए इसका एंगल भी क्या होगा, गिवन होगा। मेरे को ध्यान से सुनना, ये एंगल भी क्या होगा, गिवन होगा, थीटा। सी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप मेरे को, कोई भी बता सकता है यार। सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, लेमडा कॉस थीटा कॉमा लेमडा साइन थीटा। थीटा भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है। अब मुझे बताइए जो जो बात की जा रही है वो कैसे है, क्या है, बताइए यार। आगे क्या दिया है, कुछ परपेंडिकुलर वगैरह डाले थे ना, क्या दिया था, बी है
BC का मिड पॉइंट है भैया D, तो D का कोऑर्डिनेट भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। D के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2, सही है, लैम्डा साइन थीटा बाई 2। ये कहां से आया? D इसका मिड पॉइंट है, समझ गए कि नहीं है? ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इसे थोड़ा सा मैंने चालाकी कर दी है, वो अभी थोड़ी देर में आपको भी समझ में आ जाएगी। डी से किस पे परपेंडिकुलर डाला गया है? ए सी पे कि ए बी पे? ए सी, तो चक्कर में ना पड़ो भैया, इसको सी मानो और इसको बी मानो, कोई अंतर तो हुआ नहीं। लेकिन फायदा क्या हो गया? डी से एसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट परपेंडिकुलर कितना है? फुट परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ई। तो ऐसा मानने से क्या हो गया? ई इधर आ गया, नहीं तो इधर ई आता। ई इधर आ गया तो उसके कोऑर्डिनेट आसानी से निकल रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, लॉस ऑफ जनरलिटी तो हो नहीं रहा। ई कितना आ जाएगा? ई का एक्स कोऑर्डिनेट डी के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो ई कितना आएगा? लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2 कॉमा 0। गॉट इट? ई सी इधर मानते तो टेंशन होती, लेकिन इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। गॉट इट है? अब क्या कह रहा है? एफ भी है क्या? मर गए। एफ क्या है भाई? तो एफ का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। एफ के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा, ढंग से लिखते जाओ ये, बाई 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? डी के वाई कोऑर्डिनेट का आधा, तो लैम्डा साइन थीटा बाई 4। गॉट इट है? सही है? ये भी जेई की प्रॉब्लम है, समझ आ गए? नहीं आया? आगे तो अच्छी बात है। अब आगे बताओ प्रॉब्लम क्या है, ये तो बताओ भाई। ओके, जबरदस्त बात, बस आप ही बताते हैं। ए एफ इज परपेंडिकुलर टू क्या? बी ई कहां गया भैया? लग तो रहा है, ढंग से बनाओ और कह दो बाई ज्योमेट्री ऐसा दिख रहा है हमें, इसलिए ये परपेंडिकुलर होंगे। करेक्ट मैनिपुलेशन से बनाओ और कह दो कि हमने बनाया बहुत ध्यान से और हमें ये 90 एंगल दिख रहा है, इसलिए एंगल क्या होता है? 90। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन ये निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है? ई आ चुका है, तो बी मालूम है, ई मालूम है। बी कितना था? बी कहां गया? बी कहां गया? बी जो आपने सी लिखा था वो सी नहीं है, वो बी है, ठीक है ना? बी है ना? अब बीई, बीई ये रहा। बीई का क्या निकालना? स्लोप निकालना है भाई, परपेंडिकुलर की बात है तो m1 m2 -1 करना पड़ेगा ना, है? बी और ए एफ, तो मुझे ए एफ का स्लोप बहुत आसान लग रहा है, इसलिए मैं ए एफ का स्लोप पहले लिखूंगा। ए एफ का स्लोप कितना होगा? कितना होगा? एफ का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? लैम्डा साइन थीटा बाई 4 -0, ये तो 0 0 है, लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से करेंगे करेक्ट होगा। ये कितना आया? लैम्डा तो उड़ गया मुझे लग रहा है, तू भी उड़ गया। साइन थीटा साहब आए ऊपर, और नीचे क्या है? नीचे आए हैं भाई साहब, क्या है? 2 1 प्लस कॉस थीटा। सही है? अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा कि सही है कि नहीं। ए एफ का स्लोप आ गया है? देख लिया? जल्दी से नोट करिए और कैलकुलेशन को ध्यान में रख के नोट करिए। अगर कहीं गलती हो गई है तो मुझे बता दीजिए। यस,
आ गया? बना? ए एफ का तो लिख दिया भाई। ए एफ को किसके परपेंडिकुलर लाना है? ए एफ ए एफ ए एफ, ओके। बी के, तो बी का स्लोप भी लिखना चाहिए मुझे। स्लोप ऑफ बी कितना आएगा, ध्यान से देखना। बी ई, ई के कोऑर्डिनेट कितने थे? वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, y2 माइनस y1, 0 माइनस, और ई का वाई कोऑर्डिनेट 0 था। एफ का कितना है? बी का कितना है? लैम्डा साइन थीटा था शायद, है। और ई का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था भाई? उम्मीदें लग रही हैं, कितना था? लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2, है। लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2 माइनस लैम्डा कॉस थीटा, यही आएगा ना, है। सही है। तो ये कितना आ गया स्लोप? बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? लैम्डा कॉस थीटा। ई का एक्स कोऑर्डिनेट देख के बताइए सही लगाया कि नहीं मैंने? लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2 था ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो मुझे लैम्डा तो गायब होता हुआ नजर आ रहा है, और 2 आएगा तो कितना बचेगा? ये बच रहा है साइन थीटा, अपॉन में कौन सा बार है? 2 साइन थीटा भी आ गया है शायद, और माइनस का भी है, और अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया। टेंशनों की दुनिया शुरू हो चुकी है, यही है क्या, है? और दूसरी लाइन जो निकाली थी उसका स्लोप क्या था? लेकिन ये तो कुछ हुआ ही नहीं। इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एम ए एफ इंटू एम बी ई कितना आया? एम ए एफ कितना था? आप थोड़ी सी हेल्प करो मेरी। साइन थीटा अपॉन, ओके, मुझे भी कुछ उम्मीद लग गई, क्योंकि एक थ्योरम याद आ गई मुझे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। इसका कितना आया? माइनस 2 साइन थीटा अपॉन, हो गया, खत्म हो गया यार ये तो। 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। एक अच्छी प्रॉब्लम थी, लेकिन तसल्ली से अप्रोच किया, ढंग से। थोड़ी सी भी गलती करते आप एक तरफ से, ढंग से नहीं मानते, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती। इसमें लॉस ऑफ जनरलिटी भी नहीं हुआ, और ढंग से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। ये कैंसिल हुए, ये -1 आया। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 आ गया, तो ये कितना आ गया? -1। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कंक्लूड? ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, यही हमें शो करना था। अब बता दीजिए। और अरे भैया सारे कोऑर्डिनेट लिखे हैं, स्लोप्स लिखे हैं, बस ज्यादा समझदारी इसमें कहां दिखाई है हमने? कि प्रॉब्लम में जितने ज्यादा पॉइंट इन्वॉल्व हैं वो कौन सी लाइन पर हैं? एसी पर हैं, तो इसलिए एसी को ही क्या मान लिया मैंने? एक्स एक्सिस। उससे फायदा हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गई। किसी भी लाइन को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? ट्राइंगल कोई स्पेशल केस नहीं लिया है, ढंग से नोट कर लीजिए। इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम। और इसके बारे में आगे भी कभी बात करेंगे हम, वेक्टर से, 3D से, वेक्टर से, कॉम्प्लेक्स से करेंगे, कभी आगे अप्रोच भी करेंगे। समझ गए नहीं? ढंग से नोट कर लीजिए। और किसी दूसरे अजम्पशन से अपने आप भी ट्राई करके देखना। मतलब इसे एक बार इसी अप्रोच से करना, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी मान के करने की कोशिश करना, बन जाए तो।
समझ आ गया? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए सी इक्वल टू ए बी दिया था, इसे लैम्डा मान लिया। सी इज लैम्डा कॉमा 0 एंड ए बी इज लैम्डा इफ दिस एंगल इज थीटा। सो आई कंक्लूड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये सी मान लिया था शायद बाद में, नहीं ये बी था, इसको सी मान लिया था। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? लैम्डा कॉस थीटा लैम्डा साइन थीटा। देन वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो वी गेट इट्स कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस लैम्डा कॉस थीटा बाई 2 and y coordinate we get lambda sin theta by 2, and with the help of this we get the coordinates of f, nahi e is the foot of perpendicular drawn from d upon AC. So x coordinate of E is same as x coordinate of D, but y coordinate is 0, and after it we get the coordinates of f, it is the midpoint of D, and x coordinate is same but y coordinate is half. एंड इसके बाद हमारे पास जितने भी पॉइंट इन्वॉल्व हैं सभी काम के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर ए एफ का स्लोप निकाला किस रूल से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सेम रूल से बी का स्लोप निकाला, और जब मैंने उनका प्रोडक्ट किया तो वो -1 आया। प्रोडक्ट क्यों किया था? क्योंकि मुझे मालूम है 90 लाना है, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। तो प्रोडक्ट जब -1 आया तो हमारे पास कंक्लूजन भी आ गया कि एंगल कितना है उनके बीच का? 90। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है।